बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 8 अगस्त को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर जो रूट की क़यादत में खेलने वाली इंग्लिश टीम के लिए क्रिस वोक्स और जोस बटलर ने दूसरी इनिंग में शानदार शराकत बनाई। दूसरी इनिंग में 277 रन के हदफ के ताक़ुब में 117 रन पर 5 विकेट से महरूम रहने वाली इंग्लिश टीम को छठी विकेट पर 139 रन की शराकत मिली। क्रिस वोक्स और जोस बटलर के दरमियान 139 रन की शराकत हुई और वजह बनी यही शराकत ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लिश टीम की पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट की जीत की। अब टीम पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच के लिए साउथहैम्पटन पहुंच चुकी है, जहां 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा टेस्ट जुमेरात 13 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। उधर दूसरी तरफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम पाकिस्तान क्या होगी, टीम में कौन खेलेगा, किसे ड्रॉप किया जाएगा। इत्तलात हैं कि ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट खेलने वाले शादाब खान 11 रुकनी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के लिए 11वें खिलाड़ी के लिए टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद, फवाद आलम और फ़हीम अशरफ के नाम ज़ेर गौर हैं। सरफराज अहमद को साउथहैम्पटन में बतौर बैट्समैन खिलाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट जनवरी 2019 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में खेले थे। अपने आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में सरफराज ने 50 और दूसरी इनिंग्स में 0 किया था। दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए 49 टेस्ट मैचों में 2657 रन 36.39 की औसत से 3 सेंचुरियों और 18 निफ सेंचुरी की मदद से स्कोर किए हैं। दौरा इंग्लैंड पर रवानगी से कबल साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि दौरा इंग्लैंड पर डबल सेंचुरी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। दाएं हाथ के बैट्समैन 49 टेस्ट मैच खेलने का तजुर्बा रखते हैं। उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन स्कोर 217 रन है। जी को तो बिल्कुल ख्वाहिश जरूर है, और हर जो बैट्समैन होता है कोई भी हो तो डबल सेंचुरी क्या उसकी तो डबल सेंचुरी हो जाए तो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाती है। आई थिंक डबल सेंचुरी करना जो है बहुत एजाज की बात होती है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं हुई, लेकिन डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी जरूर है। लेकिन हाँ, जब भी कोई ऐसी लंबी इनिंग खेलने का मौका मिला जहाँ आप 100 के बाद क्रॉस किया, तो अभी कोशिश करेंगे कि कितना लंबा खेल सकते हैं, जितना लंबे रन कर सकते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये जरूर है कि वहाँ 50 नहीं हो पाई, बहुत करीब गया। 46 में जो है वो 3-4 जो है बार जो है वो आउट हुआ वहाँ पे। तो कोशिश करूंगा कि अब जब भी लंबी इनिंग खेलने का मौका मिले तो लंबे से। सरफराज अहमद जिनकी क़यादत में 18 जून 2017 को लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता था, वो टीम में हो टीम में ना हो, मुसलसल उनका नाम खबरों में ज़रूर रहता है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन उनके नाम के हवाले से गुफ्तगू होती रही। जब वो पानी की बोतल जूते लेकर मैदान में आए उस पर गुफ्तगू हुई, और अब जब गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अज़हर अली को सपोर्ट किया, उनको हौसला बढ़ाने की बात की, तो तब भी वो हेडलाइंस की जीनत बने। और अब देखना ये है कि उनको एक बैट्समैन की हैसियत से 50वां टेस्ट अपने करियर में खेलने का मौका मिलता है या नहीं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद मरहूम साहब की। दुनिया क्रिकेट के पहले लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद मरहूम को हमसे बिछड़े 4 साल बीत गए। 81 साला हनीफ मोहम्मद सरतान के मर्ज़ में मुब्तला थे। वो 11 अगस्त 2016 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी यादगार इनिंग्स और उनके रिकॉर्ड्स आज भी शायकीन क्रिकेट के जहनों में नक्श हैं। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान क्रिकेट के पहले सुपरस्टार थे। उनके करियर पर एक नज़र डालें तो कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें कोई तोड़ नहीं सका। हनीफ मोहम्मद ने 55 टेस्ट मैचों में 43.98 की औसत से 3915 रन स्कोर किए। हनीफ मोहम्मद ने करियर में 12 सेंचुरी और 15 निफ सेंचुरियाँ स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी 337 रन की इनिंग खेलने का एजाज़ हनीफ मोहम्मद मरहूम के पास है। हनीफ मोहम्मद ने 1957-58 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ब्रिज टाउन बारबाडोस में ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। इसी टेस्ट में 990 मिनट तक वो क्रीज पर रहने का रिकॉर्ड भी बना गए, जो आज तक हनीफ मोहम्मद मरहूम के नाम के साथ मौजूद है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी 499 रन की इनिंग खेलने का रिकॉर्ड 35 साल तक हनीफ मोहम्मद के पास रहा। वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा ने 1994 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
अब चलते हैं जनाब, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद मरहूम के फर्जंद शुएब मोहम्मद साहब, जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। शुएब मोहम्मद साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और आज चौथी बरसी हनीफ मोहम्मद साहब की, और आपने इस हवाले से अपना एक वीडियो पैगाम भी शेयर किया। एक बेटे की हैसियत से आप आज तक इस बात को एडमिट नहीं कर सके कि अब हनीफ मोहम्मद मरहूम हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, हमारे दरमियान नहीं हैं, और आपने अपने उस वीडियो पैगाम में कहा कि मैं रोज़ उनकी कब्र पर जाता हूँ, फातिहा खानी करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है याया कि असल में उनका लव और जिस तरह उन्होंने हमारा लुक आफ्टर किया और जो लव दिया पूरी फैमिली को ही, वो बिल्कुल मिसाल नहीं मिलती। और मैं ये जाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो मेरी तरफ से एक कोशिश होती है। अल्लाह पाक उसको कबूल फरमाया, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाया, आमीन। लेकिन ये है कि उनकी जो बातें हैं या तो हमारे घर में कोई ना कोई करता है, या अक्सर जब कोई फ्रेंड्स या कोई कहीं सर्कल में बैठते उनके मुंह से जो आप यकीन करें कि कोई 10-15 मिनट जब कोई टॉपिक पे बात होती है, यहाँ एक घंटा 1.5 घंटा सिर्फ उन्हीं की वही क्रिकेटिंग सेंस और जो कोई मैचों के अंदर कोई उनकी हीरोइक्स, उनकी इनिंग्स या उनकी बातें या इस किस्म की चीज़ें इतनी डिस्कस होती कि मुझे मतलब एक प्राउडनेस तो होती ही होती है। यकीन भी नहीं आता अपने कानों पे कि यार कि इतना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें वो करते रहे। बाद दफ़ा मेरे सामने नहीं हुई भी होती। एक तरफ एमसीसी ने आपको 3 सफ़े का ख़त भेजा, हनीफ मोहम्मद की यादें ताज़ा की, और अपने क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आपने कहा कि ये तो चौथी बरसी है, इससे पहले पिछले 3 सालों में भी उनकी वफ़ात के हवाले से जब आप बरसी मना रहे थे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आपको कोई लेटर आपको नहीं मिला, और इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे याया शरिया साहब आए थे, इस तरह इमरान खान साहब आए, पौना घंटा बैठे और पूरी अपनी टीम के साथ हाई प्रोफाइल सारे, जहांगीर तरीन साहब, महमूद कुरैशी साहब सब बैठे, आप भी यहाँ थे। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि दुनिया में आज के जो सुपरस्टार्स हैं उनके पास ये 2 या 3 किस्म की उन्होंने नाम बताया कि ये क्वालिटीज़ होती हैं तो वो सुपरस्टार हो जाते हैं। बाज़ जो हैं उनके पास एक क्वालिटी है इनमें, बाज़ के पास 2 है, लेकिन हनीफ साहब के पास ये तीनों क्वालिटीज थी। तो इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के ये अल्फाज बिल्कुल वो भी आए और बहुत से लोग आए, उन्होंने उनकी बातें याद करी और किस तरह उनको क्रिकेट में हेल्प किया या गाइडेंस दी। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग बहुत थी याया, बिहाइंड द कर्टन के आप मैच कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन एक मजे की बात बताऊं कि मैं अक्सर जब कमरे में बैठे होते थे तो शाजिया उनको किंग ऑफ द किंग्स कहती थी, वाइफ जो हमारी, तो मैं कहता भाई मेरा तो रन इनसे 1 रन एवरेज ज्यादा है, तो वो हंस के कहते थे हाँ बात तो सही कह रहा है ये। तो इस तरह यूं करके बड़ा हंसी मजाक। कभी एक चीज डेफिनेटली मैं जरूर कहूँगा, मुझे घर में ऐसा लगता था, लोग पता नहीं क्या समझते थे कि शायद ये वर्ल्ड के रिकॉर्ड करे, लेकिन घर में ऐसा शो करते थे कि शायद ये क्रिकेट क्या, टेस्ट मैच क्या, इनको बल्ला भी पकड़ना नहीं आता। बिल्कुल भी ये फीलिंग देते, कोई ये नहीं होती थी कि मैं कोई सुपरस्टार या कोई ऐसी चीज, सिर्फ बिल्कुल ये इम्प्रेशन के एज इफ ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ये ग्रेटनेस थी उनकी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शुएब मोहम्मद साहब, फर्जंद पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद मरहूम के, जिनकी आज चौथी बरसी मनाई जा रही है, और इस हवाले से हमने शुएब मोहम्मद से गुफ्तगू की। मिलते हैं बेटे। उमर अकमल का सितारा मुसलसल गर्दिश में है। अभी उमर अकमल की आजमाइश ख़त्म हुई नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को बुके से मिलने की बरवक्त इत्तला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न देने पर उमर अकमल पर पहले 3 साल की पाबंदी लगाई, और फिर उमर अकमल ने जिस पर अपील की
तो उनकी सज़ा कम कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सज़ा कम होने वाले मामले को अब चैलेंज करने का फ़ैसला किया है और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब खेलों की आलमी अदालत में इस फैसले को चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में कायम खेलों की आलमी सालिसी अदालत में उमर अकमल की सज़ा में कमी का फैसला चैलेंज करने का फैसला किया है। माजी में कभी ऐसी रिवायत नज़र नहीं आई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी फैसले के खिलाफ आलमी अदालत का रुख किया हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आलमी अदालत जाने का फैसला आज़ाद एडजुडिकेटर की जानिब से जारी करदा तफसीली फ़ैसले का बगौर जायज़ा लेने के बाद किया गया है, जिसके मुताबिक हमदर्दाना रवैया अख्तियार करते हुए उमर अकमल पर आयद पाबंदी को 36 माह से कम करके 18 माह तक महदूद किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन कोड की शेख 7.5.4 के तहत इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के फैसले पर अपील सिर्फ खेलों की आलमी सालिसी अदालत में ही की जा सकती है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क़ानूनी उमूर के माहिर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत से क़ानूनी मामलात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ क़ानूनी चारोजोई करने वाले बहुत से जो लोग थे उनके वकील का किरदार अदा करने वाले शेगान एजाज साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ लेने के लिए हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम सामीउल हसन बरनी से रब्ता किया और उनसे ये गुजारिश की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर अगर इस हवाले से हमसे बात करना चाहें, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम सामीउल हसन बरनी ने इस हवाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। शेगान एजाज साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको, और किस तरह देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को और इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ये पीसीबी का देखें, जो एडजुडिकेटर है वो पीसीबी की अपनी आज़ाद एडजुडिकेटर्स की पैनल है जिसमें से अपॉइंट किया जाता है और पीसीबी का एडजुडिकेटर के फैसले के खिलाफ अपील करना बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें देखें ये इदारा है, इदारे कि ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अपील की जाती है इसकी बहुत कॉस्ट आती है, इसमें आर्बिट्रेटर्स की फ़ी होती है और इसमें लेकिन ये अदालत जो है ये लौज़ान स्विट्जरलैंड में है। अब ये नहीं पता कि कोविड की वजह से शायद ये अपील के समाज शायद स्काइप या जूम के जरिए हो, लेकिन फिर भी जो आर्बिट्रेटर्स की कॉस्ट है इसकी कॉस्ट जो है वो अगर हम पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो लाखों रुपए में आती है। और ये एक्सरसाइज करना, ये इम्प्रेशन ये आता है कि खिलाड़ी के खिलाफ पर्सनल रवैया जो है, इम्प्रेशन कम से कम जाहिरी तौर पर तो इसी तरह लगता है। और एक फैसला आया है जो फैसला जिसमें सजा 18 माह हुई है और पीसीबी ने इससे पहले जो खुद सजाएं दी हैं वो 12 माह से ज्यादा की कोई सजा नहीं दी इस जुर्म के लिए, 12 माह से ज्यादा की कोई सजा नहीं है और उसमें भी 6 माह की मुअत्तल-शुदा सजा है। तो यहाँ पे अगर एडजुडिकेटर ने 18 माह की सजा कर दी 3 साल से, तो पीसीबी को उसे तस्लीम करना चाहिए था। तो अच्छा शेगान एजाज साहब, एक और बड़ा अहम पहलू और वो ये कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो ईमेल जनरेट की गई इस आज़ाद एडजुडिकेटर के फ़ैसले को चैलेंज करने के हवाले से खेलों की सालिसी अदालत में, उसमें यह भी कहा गया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करप्शन और मैच फिक्सिंग के हवाले से जारी है। लेकिन अगर आपको याद हो, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में लाइव स्ट्रीमिंग केस में जुए का स्कैंडल मंजर आम पर आया था और उस पर बड़े सवालात उठे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यही मौक़िफ़ सामने आया कि जनाब हमारी जो है वो गुफ्तगू चल रही है, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस अमल पर जो है उस मुताल्लिक़ा कंपनी को माफ़ कर दिया और कानूनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ चाराजोई के हवाले से जब वीडियो लिंक पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी साहब से सवाल किया गया, तो वो मैं पहले आपको दिखा लेता हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया था, फिर आपसे गुफ्तगू करता हूँ। जहाँ तक ये PSL का था वहाँ ये लिखा है कि आप हमारे रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, उन रेगुलेशंस में पाबंदी है फॉर बैटिंग। इन लोगों ने उसको इग्नोर किया, उसमें हमने इनके अगेंस्ट बड़ा सख्त एक्शन लिया और बड़ी स्ट्रॉन्ग इनने पॉलिसी दी है। इससे ज़्यादा इसको परस्यू करने में आई डोंट थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को बेनिफिट है या कुछ और। जो हम लोग कर सकते थे जो स्टॉपिंग इट स्ट्रेट अवे, वो हमने एकदम कर दिया। अगर हम इसको परस्यू करें, अदालत में सू करें, उनको कोई टोकन सा शायद हमें अवार्ड भी मिल जाएगा उसके उनके खिलाफ, मगर उससे ज़्यादा खर्चा होगा और
ये बातें, और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई भी हम इसमें लूप होल छोड़ें आफ्टर लीगल क्या कहते हैं हियरिंग। सुना आपने शेखान एजाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने लाइव स्ट्रीमिंग जुए के केस पर जो है वो अदालती कार्रवाई से क्यों गुरेज किया? वहाँ पे तो पीसीबी की अपनी नेग्लिजेंस जो थी वो बिल्कुल वाज़ेह थी, और पीसीबी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने बैटिंग राइट्स या बैटिंग की इजाज़त उन ममालिक में दी जहाँ पे बैटिंग लीगल है। तो भाई आप तो पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, हमारे कानून में यहाँ पे तो आप बैटिंग बिल्कुल मना है, आप वो इजाज़त किस तरह दे सकते थे? वो इनकी ओवरसाइट थी या नेग्लिजेंस थी। उसको कवर अप करने के लिए ठीक है, अगर जिस इन्होंने आगे नोटिस भी दिया और वो बाद में रुक गई, लेकिन रुकने में ये जिस तरह इन्होंने कहा फौरन रुकी, वो तो 30 मिनट तक जारी रही और वो चीज होती रही, तो वो तो इफेक्टिवली रुकी भी नहीं। तो अगर इन्होंने नोटिस दिया था और वो चीजें फौरन सेटिंग रुक गई थी, नहीं रुकी थी, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। वहां पे तो ये कंसिडरेशन इन्होंने इनकी समझ में आया कि ये पैसे बहुत लगेंगे और इतना फायदा नहीं होगा। तो यहाँ जब एक इंडिविजुअल प्लेयर है जो नेशनल लेवल पर परफॉर्म करता है, मुल्क की नुमाइंदगी करता है, उसको आपने सजा दी, वो सजा जो है उसने अपील में की और वो सजा कम हो गई। तो उसके बाद आपके एडजुडिकेटर्स का पैनल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, यहाँ पे आपका पैसा जो है वो ज़ाया नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका। शेखान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, कानूनी पहलुओं के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलमी अदालत खेल में उमर अकमल के फ़ैसले को, जो कि पहले 36 महीने का उनको सज़ा का सामना था, फिर आज़ाद एडजुडिकेटर के सामने जब उन्होंने इस फ़ैसले को चैलेंज किया तो उनकी सज़ा 36 महीने से कम होकर 18 महीने यानी 1.5 साल तक महदूद हो गई। और इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ़ कानूनी पहलुओं से जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया है कि वो इस फैसले को आलमी अदालत बराए खेल में चैलेंज करेगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।